अब हम जो विकृति है उसकी संप्राप्ति देखते हैं कि वो कैसे उत्पन्न होती है और कहाँ कहाँ उत्पन्न होती है इन श्लोकों में। ठीक है, तो आचार्य कहते हैं शीतक अन्न विदाह उष्ण रुक्ष शुष्क अतिभोजनात् विरुद्ध अजीर्ण संक्लिष्ट विषम असात्म्य भोजनात् व्यापन्न बहुमद्यत्वाद वेग संधारणात् श्रमात् जिम व्यायाम अशनाद अति भार अद्व मैथुनात् अंतःशरीरे मास असृग आविशन्ति यथा मलाः तदा संजायते ग्रन्थिर गंभीरस्थः सुदारुणः हृदयक्लोमनि यकृत प्लीहनि कुक्षौ च वृक्योः नाभ्यां वंक्षणयोर्वापि वस्तु वा तीव्र वेदनः। तो आचार्य कहते हैं कि शीतक अन्न, ठीक है, ठंडा खाना खाने से, विदाह आहार लेने से, उष्ण आहार लेने से, रुक्ष आहार लेने से और शुष्क आहार लेने से, मतलब इनके जब आप अति कर देते हैं, ठीक है, अति भोजनात्, तब फिर विरुद्ध आहार लेने से, अजीर्ण में भोजन खाने से, संक्लिष्ट अर्थात दूषित भोजन खाने से, विषम आहार लेने से, असात्म्य भोजन खाने से, ठीक है, व्यापन्न बहुमध्य, व्यापन्न मतलब विकृत मध्य के पान से, ठीक है, व्यापन मतलब विकृत, बहु मतलब ज़्यादा, मध्य मतलब दारू, मतलब विकृत दारू के बहुत ज़्यादा सेवन से, वेगों के धारण करने से, श्रमात अर्थात बहुत ज़्यादा थकावट होने की वजह से, मतलब बहुत ज़्यादा परिश्रम करने से, जिम व्यायाम अशनादति, ठीक है, वक्र स्थिति में व्यायाम करने से एवं शय करने से, मतलब इम्प्रॉपर पोस्चर में आपके व्यायाम करने से, एवं शयन मतलब सोने से। इम्प्रॉपर पोस्चर में चाहे तो आप कोई एक्सरसाइज कर रही हैं, इम्प्रॉपर पोस्चर में अगर आप सो रहे हैं तो उस कारण की वजह से, अति भार, ज़्यादा भार उठाने से, अति अति अध्व मतलब बहुत ज़्यादा चलने से, और अति मैथुनात् बहुत ज़्यादा मैथुन करने से क्या होता है, अंतः शरीरे मांस अस्कृत, ठीक है, तो इनसे क्या होते हैं, दोष प्रकोप होते हैं। दोष प्रकोप होकर कहाँ जाते हैं, अंतः शरीर में जाते हैं, और मांस, ठीक है, अस्कृत मतलब रक्त, आविशंति मतलब आवेश करते हैं, ठीक है, वो फिर अंतः शरीर में जाकर मांस और रक्त में आवेश हो जाता है, ठीक है, तथा संजायते, तो फिर ये, ठीक है, तो ये वहाँ पे जाके एक ग्रंथि उत्पन्न करते हैं जो कि गंभीर होती है, मतलब डीप सीटेड होती है, सुदारुण मतलब ठीक करने में काफ़ी कठिन होती है, ठीक है, तो ऐसे करके विधृति जो उत्पन्न होता है वो विधृति है। विधृति कहाँ कहाँ उत्पन्न होती है, 9 जगह उत्पन्न होती है, हृदय में, क्लोम में, यकृत में, प्लीहा में, कुक्षी में, वृक्क में, नाभि में, वंक्षण में और बस्ती में, ठीक है, इसमें ये तीव्र वेदना के साथ ये विधृति आपकी उत्पन्न होती है। तो हुआ क्या कि जो पेशेंट है उसने अपत्य आहार विहार का सेवन किया, ठीक है, उससे क्या हुआ, जो दोष प्रकोपित हुए, अंतर शरीर में जाके मांस और रक्त में जाके उन्होंने अपना आवेश किया। आवेश मतलब वहाँ पे बैठ गए, वहाँ पे जैसे उसमें चले गए तो वहाँ पे वो इकट्ठा हुए, इकट्ठा होकर उन्होंने ग्रंथि उत्पन्न की जो कि गंभीर है, डीप सीटेड है और सुधारण जो ठीक करने में कठिन है। कहाँ कहाँ ये ऐसा करते हैं, ये 9 जगह ऐसा करते हैं, हृदय में, क्लोम, यकृत, प्लीहा, कुक्षी, वृक्क, नाभि में, वंक्षण में, बस्ती में, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट श्लोक। फिर नेक्स्ट श्लोक में हम देखते हैं कि ये विधृति होती क्या है, ठीक है, तो ये कहते हैं विधृति की निरुक्ति क्या है, ठीक है, तो आचार्य कहते हैं दुष्ट रक्त अति मात्रत्वात् स वै शीघ्र विदह्यते ततः शीघ्र विदाहित्वाद विधृति इति अभिधीयते, मतलब जब शरीर में जो रक्त है वो अति मात्रा में दुष्ट हो जाता है तो वह शीघ्र ही विदाह को हो जाता है, मतलब उसमें शीघ्र ही विदाह उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, तो जैसे उसमें शीघ्र विदाह उत्पन्न होगा तो उसमें क्या होगा, फिर वो उसका जो रिजल्ट है वो क्या होगा कि उसमें विधृति उत्पन्न हो जाएगी, तो जो उत्पन्न हुई है उसे ही विधृति कहा जाता है। तो ठीक है, तो शरीर में जब रक्त की अति मात्रा में दुष्टि हो जाती है वह शीघ्र ही विदाह को उत्पन्न करता है, जिसकी वजह से शरीर में विधृति उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। अब हम देखते हैं
वातपैथिक श्लेष्मिक पश्चिमान्य विकृति के क्या क्या लक्षण हैं। तो आचार्य सबसे पहले कहते हैं